जी हाँ दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आपको दिखाने आया हूँ। और साथ में ये खबर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होकर अगर कोई कलाकार गुजर जाता है तब आप लोग इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। तो क्यों नहीं आपको इससे पहले ही घटना की जानकारी हो जाए और आप अपने चहेते कलाकारों की कुछ मदद कर पाए। आपको बता दूं कि भोजपुरी की सुपर हिट हीरोइन रानी चटर्जी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं किसी व्यक्ति के कारण, किसी पोस्ट के कारण जो है इतनी दुखी हो गई हूँ, इतनी डिप्रेशन में आ गई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। पूरी खबर मैं बताता हूँ आपको और साथ में ही जिसकी वजह जो है, इसकी वजह कौन मेन है, कौन व्यक्ति है, उसका भी वहाँ पर पोस्ट में जो है फोटो और उसकी आईडी को मेंशन किया हुआ है। मुंबई पुलिस से भी उन्होंने इसकी शिकायत की है, लेकिन मुंबई पुलिस उनका साथ किस कदर दे रही है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए रानी चटर्जी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो पोस्ट देखते हैं और उस पर उन्होंने हिंदी भाषा में बराबर साफ साफ क्या लिखा वो पढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। तो रानी चटर्जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बहुत पहले से ही शुरुआत की थी। जब मनोज तिवारी और रानी चटर्जी एक साथ जब आए थे तो पर्दे पे धमाल मच चुका था और उसके बाद उन्होंने लगातार बहुत सारी हिट फिल्में दी। उन्होंने भोजपुरी के कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया और आज भी वो काम कर रही हैं। कई सारे आइटम सॉन्ग्स में वो आते रहती हैं और अभी उनके जो डिप्रेशन का शिकार हुई हैं, जो बंदा है जो उनको पोस्ट करते रहता है, कमेंट करते रहता है, परेशान करते रहता है, वो उनकी जो है बातों को लेकर, और अभी हाल ही में टिकटॉक बंद हुआ उस पर भी कमेंट किया उनके। तो अब मैं इंस्टाग्राम पे आ चुका हूं और मैंने अभी देखिए ये इंस्टाग्राम का पेज है जहां पर रानी चटर्जी ऑफिशियल लिखा हुआ है, ब्लू टिक मार्क है, इसका मतलब ये उन्हीं का पेज है। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है #डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने खुद क्या लिखा है कि मैं बहुत ज़्यादा अब डिप्रेशन में हो चुकी हूँ। अक्सर मैं स्ट्रांग बने रहने की और पॉजिटिव बने रहने की बात करती हूँ पर अब नहीं हो पा रहा है। ये आदमी कई सालों से मेरे बारे में न जाने कितनी गंदी गंदी बातें फेसबुक पर लिख रहा है। मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, मैंने कई लोगों से बात की पर सब ने कहा कि इग्नोर करो। पर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं बुढ़िया हूँ या मैं कोई काम करती हूँ तो ये इतनी भद्दी भद्दी बातें जो है लिखता है। लोग मुझे ये सब भेजते हैं और कहते हैं कि इग्नोर करो। अब नहीं हो पाता इग्नोर। मैं कई सालों से इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ, मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ। ये शायद चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसकी वजह से मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत तनाव है। मैं मुंबई पुलिस से ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैं कुछ कर लेती तो इसका जिम्मेदार जो है धनंजय सिंह होगा। यहाँ पे नाम जो दोस्तों देख रहे हो मेंशन किया है धनंजय सिंह। मैंने साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की थी पर वहाँ पर कहा गया कि इसमें मेरा नाम नहीं लिखा है। यानी वो जो पोस्ट करता है वहाँ पे रानी चटर्जी का नाम नहीं लिखता पर वो इन्हीं के पोस्ट पे, इन्हीं की फोटो पे कमेंट करता है। पर मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए लिखता है। मैं हताश हो चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं बची है। या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। इसकी वजह से कई सालों से अब और नहीं होता बर्दाश्त। #सुसाइड। अब देख रहे दोस्तों यहाँ पे उनका पोस्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे उन्होंने पोस्ट भी धनंजय सिंह का जो है पोस्ट देखिए क्या लिखा है। बेचारी टिकटॉक के सहारे जी रही थी, कल निराश होकर कह रही थी कि वहाँ भी लोग उसे मोटी बूढ़ी कहकर कमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए उन्होंने कई सारी बातें कही और ये उनकी फ़ोटो है जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। देखिए यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हैं धनंजय सिंह लिखा हुआ है। ये उनकी फ़ोटो है जो कमेंट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कितने सारे, देखिए भोजपुरी की मोटी तगड़ी वजनदार हीरोइनों और उनकी चरण वंदना करने वाले चरणों में भारी निराशा, उनके जीवन आधार टिकटॉक पर बैन लग गया। ये सारी उन्होंने कमेंट की है उनके पोस्ट पर। तो ये सब रानी चटर्जी ने बताया। और हाल ही में मैं आपको बोल रहा था वीडियो की बात करते हैं तो देखिए वीडियो भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने यहाँ पर जो है पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। और ये वीडियो देखिए यहाँ पे साफ साफ उन्होंने पहले यहाँ पे देखिए ये तारीख देखिए यहाँ पे कितनी है, जून 22। तो कुछ दिन पहले ही ये पोस्ट किया था और इस पे उन्होंने इशारा किया था, उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन
वो बंदा नहीं माना और उसके बाद जो है कि फिर उन्होंने ये कदम उठाया और अभी उन्होंने ये इशारा कर दिया है, तो अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार धनंजय सिंह होंगे। इंस्टाग्राम पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 22 जुलाई को भी देखेंगे कि उन्होंने उस समय भी वो परेशान थी और उन्होंने वीडियो के द्वारा अपने जो है प्रशंसकों को, अपने जो दर्शकों को, अपने चाहने वालों को एक संदेश दिया था और साथ साथ में उस व्यक्ति को भी संदेश दिया था जो उन्हें परेशान कर रहा था। कोई अपडेट भी अगर इस पर आता है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं और इस तरह की कुछ गड़बड़ी होती है तो आपके जो चाहने वाले जो सपोर्टर होते हैं वो साथ देना आपका ज़रूरी होता है और आप तक ये खबर पहुंचानी भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि चले जाने के बाद या इस तरह की कोई हरकत कर लेता है तो उस समय हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने ये खबर आप तक पहुंचाई है, तो मेरा भी सपोर्ट करने के लिए, जानकारी मैं लगातार लाते रहूं, उसके लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मुझे नीचे लाइक कर सकते हैं और अगर आप फिल्म संबंधित जानकारी चाहते हैं अगर हमेशा, तो आप मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिल्म में जुड़ी और भी काम की जानकारी मैं देते रहता हूँ, तो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी में सब कुछ लिखा नज़र आएगा कि फिल्म लाइन में काम करने के लिए आपको क्या क्या जो सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब वीडियो द्वारा मिल जाएंगे। तो जाइएगा, नए हैं तो जाके उस चैनल को ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ में, अभी के लिए बस इतना ही।